गाइस कैसे हैं आप सब और आप सब की प्रिपरेशन कैसी जा रही है। आज की क्लास का जो मकसद है वो यही है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो रिपीटेड हो रहे हैं बार बार पास्ट पेपरों में या एफआई का चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हो या फिर आपका अपना क्या कहते हैं ये इंस्पेक्टर का हो एएसआई हो यूडीसी एलडीसी और मतलब सारे जो भी 2012 से लेकर 2019 तक जो बार बार रिपीटेड एमसीक्यूज हुए हैं ना वो हमने आपके साथ आज डिस्कस करना है। तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं हम सारे पहुंच गए जो जो बच्चे अभी तक नहीं आए तो फौरन वो क्लास को ज्वाइन कर लें ताकि हम ना प्रॉपर क्लास को तैयारी करें क्योंकि फिर 5 बजे एक और क्लास है मेरी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के हवाले से तो उसे भी मुझे टाइम देना है। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं ठीक है। फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है वो है कि विच कॉन्टिनेंट इज विदाउट ग्लेशियर मतलब कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ग्लेशियर वगैरह नहीं है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ग्लेशियर वगैरह कुछ भी नहीं है ठीक है। वो खाली ग्लेशियर के वाले ठीक है। उसके अलावा विच इज स्टेट द यूएसए आर कॉल्ड मदर ऑफ स्टेट। ये ना बड़ा पूछा जाता है बार बार आपका क्या कहते हैं कि मदर ऑफ स्टेट कौन सी है। ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है। वर्जीनिया के नाम है यूएसए की स्टेट है जिसे मदर ऑफ स्टेट कहा जाता है ठीक है। उसके अलावा जो इसके ऊपर सेक्शन ए ऑप्शन है अलास्का। अलास्का वैसे यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है लार्जेस्ट स्टेट है अलास्का ठीक है। लेकिन मदर ऑफ स्टेट जो है वो आपका वर्जीनिया है। और कैलिफोर्निया को क्या कह देते हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है जो ऑप्शन डी है ना उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री ऑफ हॉलीवुड इंडस्ट्री। मतलब वहाँ सबसे ज्यादा हॉलीवुड इंडस्ट्रीज हैं बहुत बड़ा काम होता है इस हिसाब से। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फ्लो इन द अफ्रीका वो कौन सा रिवर है। टाइगर्स ठीक है टाइगर्स टाइगर्स है बल्कि ठीक है वो रिवर है जो कि आपकी क्या कहते हैं अपना ये अफ्रीका से क्रॉस नहीं करती ठीक है। ये भी अपने याद रखना। बाकी नाइल नाइल रिवर है एक वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है ठीक है। उसके अलावा अफ्रीका की सबसे बड़ी लार्जेस्ट है। और कांगो रिवर भी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। आप कांगो जो रिवर है वो भी अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। फर्स्ट जो लार्जेस्ट रिवर है वो आपकी नाइल है और जो टाइगर्स है वो अफ्रीका से क्रॉस नहीं करती। उसके अलावा यूएन जनरल असेंबली मीट एवरी ईयर फॉर द न्यू सेशन ऑफ द विच मंथ। मतलब यूनाइटेड नेशन का जो हर साल इजलास होता है वो किस मंथ में होता है। सितंबर के मंथ में आपका इजलास होता है ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। उसके अलावा है इन साउथ अफ्रीका द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन मतलब वो कौन सा कंट्री जिसमें हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम होती है वो है मालदीव कंट्री। मालदीव सबसे एक छोटा कंट्री ठीक है। वहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन भी नहीं है लेकिन उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा है साउथ एशिया के हिसाब से। जी साउथ है इन साउथ एशिया क्योंकि इन साउथ एशिया में सबसे क्योंकि साउथ एशिया जो रीजन है ना एशिया में एक दो कंट्री ऐसे जिनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है लेकिन इन साउथ एशिया मीन्स है कि जो साउथ रीजन है उस हिसाब से। उसके आगे एडन इज द पोर्ट सिटी ऑफ विच कंट्री यमन। एडन का वो है क्या कहते हैं अपना पोर्ट सिटी है ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट लेंथ ऑफ द इंडस रिवर है। इंडस रिवर की लेंथ कितनी है वो है 3180 किलोमीटर ठीक है। और इनके अलावा और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि मैप्स के हिसाब से 31 लेकिन जो एक्चुअल मेंशन इन हिस्ट्री बुक है ना वो है 32। अगर देखो आप अगर आपका ऑप्शन ये ना हो ना देखो अगर आपका ऑप्शन यहाँ पर ये ना हो ठीक है 31 वाला तो आपने 3249 वाला टिक करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं है अगर ऑप्शन यही है तो फिर आपने ये टिक कर लेना है ठीक है क्योंकि मैप के हिसाब से इसकी लेंथ इतनी है
लेकिन जो बुक वगैरह में मेंशन है वो है 32। जी जी एमसीक्यूज है। उसके अलावा विच कंट्री इज, एक सेकेंड, थ्योरेटिकल जो करंट अफेयर्स की क्लास है ना वो इंशाल्लाह 5 से 6 के दरमियान है, ठीक है। ये एमसीक्यूज की क्लास थी जो के एफआई टेस्ट वगैरह जो थ्योरेटिकल क्लासेस होंगी ना वो इंशाल्लाह हमारी आज 5 बजे से प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी इंशाल्लाह। तो आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसका आज डेमो भी होगा। अगर विच कंट्री सिचुएटेड बिलो इन द सी लेवल, कौन सा वो कंट्री जो सी लेवल के ऊपर है, वो है नीदरलैंड कंट्री आपका, ठीक है। उसके अलावा वो चीज लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, कैप्सियन सी सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक है। मोस्टली से कैप्सियन वो भी क्या कहते हैं रिवर भी माना जाता है, लेकिन ये मोस्टली कैप्सियन कैप्सियन लेक भी है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ कैप्सियन सी है, लेकिन इसे लेक माना जाता है, ठीक है। इस आप कंफ्यूजन में ना होना कि यहाँ तो कैप्सियन सी लिखा हुआ है और आप ऊपर क्या लार्जेस्ट लेक पढ़ा रहे हैं। इसका नाम है कैप्सियन सी, ठीक है। ये लार्जेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड में, और इस लेक को 8 कंट्री का बॉर्डर लगता है। 8 कंट्रीज का आपका बॉर्डर लगता है। बैट नहीं चलती। ठीक है। उसके अलावा जो सुपीरियर लेक है ना, ये फ्रेश वाटर के हिसाब से बड़ी फेमस मानी जाती है। आपने एक चीज और याद रख लेना है कि सुपीरियर लेक जो है वो फ्रेश वाटर के हिसाब से सबसे बड़ी बड़ी है, ठीक है। उसके अलावा which of the following countries has largest number of आइसलैंड, इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा आइसलैंड है, ठीक है। उसके अलावा मालदीव के पास भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड लेवल पर है इंडोनेशिया के पास है, उसके बाद मालदीव के पास है। Which is the largest Gulf, अब गोल्फ ऑफ मेक्सिको सबसे बड़ा लार्जेस्ट गोल्फ है, ठीक है। ये भी आपने याद रख लेना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके अलावा which is the largest country in the Arabian Peninsula, सऊदी अरेबिया अरबियन पेनिनसुला के हिसाब से सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। उसके अलावा फिर which is the largest country in the Arabian Peninsula, सऊदी अरेबिया ये हो गया। उसके अलावा which is continent has a most countries, मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं, वो है आपके पास अफ्रीका, उसके बाद एशिया है, देन आपका यूरोप है। मतलब फर्स्ट पे सबसे ज्यादा जो कंट्रीज हैं वो अफ्रीका के पास है, देन एशिया के पास है, फिर यूरोप के पास है, ठीक है। उसके अलावा है हाउ हाई इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल रेंज, सबसे ज्यादा जो वाटरफॉल है ना उसकी हाईएस्ट रेंज क्या है, वो 779 मीटर्स है। जैसे एंजल वाटरफॉल ये वेनेजुएला में पाया जाता है आपका, ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। उसके अलावा वेयर वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ रिकॉर्डेड, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था, वो लिबिया में किया गया था। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट टेम्परेचर था ना पाकिस्तान के हिसाब से, वो जैकमाबाद में किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो वो लिबिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर। उसके बाद विच इज द वर्ल्ड स्लोएस्ट लैंड मैमल, सबसे ज्यादा स्लोएस्ट मैमल कौन, स्लोथ नाम है उसका, SLOTH। उसके अलावा विच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रिच नाम है बर्ड का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लाइटलेस है। उसके अलावा हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला थी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी ब्लैक वुमेन के लिए हिसाब से, यहाँ ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके अलावा दूसरा सवाल है विच इज ओशन द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ओशन वो पैसिफिक ओशन है, ठीक है। आपने यहाँ ये याद कर लेना है, जो पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट है, और सबसे ज्यादा जो छोटा है वो आर्कटिक ओशन है आपका, ठीक है। उसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं विच इज कंट्री हैज लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, एरिया वाइज के हिसाब से ना कजाकिस्तान सबसे बड़ा कंट्री है। अगर वैसे दुनिया में देखा जाए एरिया वाइज तो फिर आपका रशिया है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा आबादी के हिसाब से कजाकिस्तान है, और ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो आपका आ जाता है रशिया आ जाता है। और बुर्ज इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा, लेकिन बुर्ज खलीफा के अलावा एक और है वो जिद्दा में बन रही है,
लेकिन अभी तक वो मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन अभी भी हम ना बुर्ज खलीफा की टॉलेस्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन इनके अलावा एक और है जो जिद्दा में बन रही है। उसके अलावा द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड टनल ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्वे में एक है लेटरल जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट टनल है, ठीक है। और द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज नाइल, ठीक है। एमाजोन है, मतलब कि लार्जेस्ट जो है ना वो बिगेस्ट एमाजोन है, और लॉन्गेस्ट जो है वो नाइल है आपकी, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है नाइल की कितनी है और एमाजोन की कितनी है। उसके अलावा आपका आ जाता है क्या कहते हैं, ये एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इज द हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट एवरेस्ट, सबसे ज्यादा वो है, ठीक है। इसके अलावा आपका जाता है मैग्नोट लाइन कनेक्ट विच टू कंट्रीज, वो कौन सी लाइन लाइन है जो टू कंट्रीज को करती है मैग्नोट, वो है फ्रांस और जर्मनी को, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया पाकिस्तान को कनेक्ट करती है, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक बम, 20 नाम है उसका, ठीक है। और which of the following country has officially renamed the capital of the Nero Sultan, कजाकिस्तान का जो था वो ना ऑफिशियली जो नेम है आपका कैपिटल का, वो है नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान। उसके अलावा है हु लीड द मुस्लिम फोर्सेस ड्यूरिंग द कैस्टाइड्स, वो है सलाउद्दीन अयूबी। द smallest republic of the world is Nero. Which country was the first introduced the old age pensions? Germany. Which is the most traded product in the world? Oil. सबसे ज्यादा जो ट्रेड किया जाता है वो मुख्तलिफ कंट्रोल के लेन देन के हिसाब से वो आपका ऑयल है। उसके हिसाब से मेरे ख्याल सेकंड पे आपकी वीट आ जाती है, फिर टी, देन कॉफी। हु वाज द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, जो है वो बंदी क्या कहते हैं श्रीमोवी बंदरी नाइकी, जो शी वाज द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। शी बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका 1960 में जो बनी हुई थी, ठीक है। मुसलमानों में सबसे जो फर्स्ट वो है प्राइम मिनिस्टर वुमेन, वो बेनजीर भुट्टो है आपकी। यहाँ पर गाइस कोई सवाल आपका है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कोई कंफ्यूजन वगैरह हो आपको? यहाँ पर कोई आपको कोई सवाल हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ये सवाल आ गया है, अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ब्रदर, आप ना ठीक है, कुछ तो हम तो थोड़ी सी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है ना, तो अगर आप एक एमसीक्यूज को थोड़ा सा उसमें डीप जाएं, जैसे आजकल पीपीएससी ने शुरू किया हुआ है ना काम, एमसीक्यूज वही होता है लेकिन थोड़ा सा उसकी वो फेस चेंज करके तो डीप चले जाते हैं, तो वो जी जी। एमसीक्यूज दे देते हैं। पीपीएससी वालों ने ये काम शुरू किया है, तो आप हर एमसीक्यूज के अंदर से 2 से 3 एमसीक्यूज निकाल लें और हर एमसीक्यूज के ऊपर 30 सेकंड टू 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट तक उसको दें। उसमें से अगर कोई एमसीक्यूज नया निकल सकता है, हर एमसीक्यूज में से बिल्कुल 3 से बिल्कुल, वो 4 जब इजीली ना निकल साथ सकते साथ जो जो तो फिर फॉर एग्जाम्पल ना मेरा तरीका होता है ना, जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन है ना, ठीक है। तो फिर मैं चारों की डिटेल आपको बता देता हूँ कि ये एमसीक्यू ये इस तरह भी आ सकता है, इस एमसीक्यू में ये भी है, ये भी है, ये भी, आपने इस तरह प्रिपेयर करना है। जो लास्ट टाइम हमारी क्लासेस हुई थी एफआई सेशन की, उनमें मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि आपको प्रिपेयर किस तरह से करना है। अगर 4 ऑप्शन है तो एक आपका ऑप्शन एक तो सही होगा पेपर के दौरान, लेकिन जब आप खुद पेपर सोल्व करने पाते तो आपने 3 ऑप्शन को और को भी देखना है कि उसका मतलब क्या, उसका जवाब क्या था। हैं। एग्जैक्टली ऐसे। जी। ठीक है, थैंक यू। कौन सी? उसके अलावा व्हिच टू कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट, मतलब बॉर्डर कौन सा सबसे ज्यादा, वो कनाडा और यूएसए का सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा आ जाता है वो है ऑस्ट्रिया एंड जापान का, ठीक है। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, आपका ये आ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द मीट, ब्राजील सबसे ज्यादा मीट सप्लाई करता है, ठीक है। और व्हिच इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर बम, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट बम था वो था सर बॉम्बम था, ठीक है। उसके अलावा व्हिच इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। और क्या कहते हैं उनके अलावा जो क्या कहते हैं अपना व्हिच इज लार्जेस्ट आइसलैंड द वर्ल्ड एरिया वाइज, वो है ग्रीनलैंड, ठीक है। सबसे बड़ा, और बार बार सवाल इसी के ही पूछ लेते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं आपका व्हिच इज लार्जेस्ट फुटबॉल ऑफ स्कोर स्टेडियम इन द वर्ल्ड, वो है मेडी रेंगडो मेडी स्टेडियम, ठीक है। व्हिच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड,
अंटार्कटिका में, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो बड़ा माना जाता है वो है सहारा का माना जाता है, ठीक है। बिगेस्ट वर्ड, लेकिन जो जो लार्जेस्ट है ना, ये तो बिगेस्ट, लार्जेस्ट जो है वो आपका सहारा, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। आपने ये भी याद रख लेना है, ठीक है। Which country awarded the Nobel Prize Peace? सब क्या कहते हैं, जो नोबेल प्राइज है पीस का, वो किसको मिला था लास्ट टाइम? वो नॉर्वे को मिला हुआ था, ठीक है। अवार्ड मतलब ज्यादातर पीस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और मोहम्मद इकबाल फर्स्ट बुक इन द पर्शियन, इसरार खुदी, ठीक है। ये आपने, और वैसे ना इसका बड़ा पूछता है, और इसरार खुदी का बार बार अगर आप देखेंगे पास पेपर में तो उन्होंने बड़ा पूछा हुआ है ये सवाल। और which poet of famous for the मसनवी, वो है मीर हसन। नेशनल शायर आपका अल्लामा इकबाल है, ठीक है। और हाउ मेनी मेंबर्स आर द इन कॉमनवेल्थ, जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? वो 54 मेंबर्स हैं आपके, ठीक है। और ये हर 4 साल के बाद होता है। और बैन की मून बिलोंग टू व्हिच कंट्री? साउथ कोरिया। व्हिच कंट्री मोस्ट पॉपुलर इस्लामिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? इंडोनेशिया है। देन आपका फिर पाकिस्तान आ जाता है, और उसके बाद फिर आपका बांग्लादेश की भी ज्यादा है आबादी, रिसेंट के हिसाब से अगर देखी जाए तो। ओवरऑल पाकिस्तान 6 नंबर पर है, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से, और मुस्लिम के हिसाब से सेकंड पे आ जाता है। उसके अलावा कुछ स्टेट, स्टेट इन द लॉन्गेस्ट स्टेट, सबसे ज्यादा जो स्टेट ऑफ मलिका है वो सबसे ज्यादा है वो, ठीक है। और स्टेट पे ना पहले भी मैंने आपको ना काफी चीजें डिस्कस की हुई थी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी हमें आनी है। और इससे भी पूछा जाता है कि स्टेट ऑफ हार्मोनियस मतलब किस से वो कनेक्ट करता है? ये दो सी को कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। और द कैंडिडेट रिक्वायर मिनिमम इलेक्ट्रिकल वोट विन द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन, मतलब के सबसे मतलब कितने वोट होने चाहिए? मिनिमम 270 वोट चाहिए यूएस की इलेक्शन में। और लास्ट टाइम क्या कहते हैं, who's known as the नेपोलियन ऑफ इंडिया, टीपू सुल्तान को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। और व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की न्यू मतलब जो है वो हाईएस्ट कितनी है? 8848.86 है, ठीक है। और विच इज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड है? वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री जो है ना वो ग्रीस भी पढ़ते हैं ज्यादातर हम, लेकिन यहाँ पर यूके है, ठीक है। लेकिन जो डेमोक्रेसी सिस्टम है ना, देखो डेमोक्रेसी सिस्टम के हिसाब से ग्रीस माना जाता है, मतलब डेमोक्रेसी सिस्टम पैदाइशी ग्रीस की थी, ठीक है। लेकिन अगर जो मतलब ज्यादा ना कि फर्स्ट डेमो मतलब पूरा जो उन्होंने सिस्टम निजाम बनाया हुआ था वो उन्होंने यूके ने बनाया, यूनाइटेड किंगडम ने बनाया हुआ था, और प्रॉपर उन्होंने चलाया हुआ था। लेकिन अगर डेमोक्रेसी सिस्टम देखा जाए ना कि शुरुआत कहाँ हुई थी? गवर्नर्स की पहले सिस्टम गवर्नर्स था, फिर डेमोक्रेसी सिस्टम आया। जो गवर्नर्स है उसके बाद जो डेमोक्रेसी सिस्टम आया था वो आपका ग्रीस आया था, क्योंकि सबसे बड़ी ओल्डेस्ट सिस्टम जो है ना ये ग्रीस का है। लेकिन उसने पूछा क्या फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री? when यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली कम इनटू एग्जिस्टेंस? यूनाइटेड नेशन ने कब ऑफिशियली आई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप उससे पूछ सकते हैं गाइस। वो सिटी है वर्ल्ड हाईएस्ट बेसबॉल फील्ड, स्कर्दू पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो हाईएस्ट लेवल पर है। उसके अलावा फर्स्ट कोलिन बफलो वाज बोर्न इन द व्हिच कंट्री? इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी वॉल इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? साउथ कोरिया में वो, ठीक है आपका। उसका द वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? यूएसए में, ठीक है। और व्हिच इज निकनेम ऑफ यूएसए अंकल सैम ऑन सितंबर 7 अक्टूबर? इसका थोड़ा सा डिटेल भी साथ साथ लिखा हुआ है, ठीक है। और हम आ जाते हैं आपका दूसरा, वो चीज निकनेम ऑफ यूएस, ये हमने कर लिया। उसके अलावा है वो चीज लार्जेस्ट ओपिनियन रिप्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज अफगानिस्तान। और into how many time zones in the world divided? 24 जो टाइम का जोन है वो 24 में डिवाइडेड किया गया है, और पाकिस्तान का 5 है, ठीक है। द स्टेट ऑफ लिबर्टी इन विच सिटी? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। विच कंट्री इज द मोस्ट सेटेलाइट इन द स्पेस? यूनाइटेड स्टेट के सबसे ज्यादा है। और रिसेंटली चाइना सरप्लस कर जाएगा स्पेस में सबसे ज्यादा।
चलो कुछ ही टाइम के बाद देयर आर हाउ मेनी मेजर न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री इन द वर्ल्ड? टोटल 9 है। अब 9 कौन कौन से? देयर आर 9 मेजर न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री इन द वर्ल्ड। दीज कंट्रीज आर यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल एंड नॉर्थ कोरिया। इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है, 9 कंट्री जो 9 कंट्री की डिटेल नीचे लिखी हुई है। उसके अलावा फर्स्ट पर्सन वो रीच्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, कम्बू नाम है उसका। ठीक है, उसके अलावा है नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू द कम्युनिकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द सिविल सर्विस। सबसे ज्यादा सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन था वो किसने किया हुआ था? चाइना ने शुरू किया था। देन आपका फिर यूके आ जाता है। द फर्स्ट सिटी ऑन व्हिच एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड बाय हिरोशिमा पे। ठीक है, सब फर्स्ट बम जो गिरा गया था। उसके अलावा द फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट टू द वुमेन। न्यूजीलैंड ने सबसे ज्यादा पहले राइट सिस्टम दिया था। और पेपर करेंसी चाइना ने दी थी। ठीक है, which country called land of the golden picture Myanmar? Which country called land of thunderbolt Bhutan? और which city called the Manchester of the Japan Osaka? ठीक है, और लैंड ऑफ सिक्किम ऑफ द यूरोप तुर्की है। ठीक है, सिक्किम। और लैंड ऑफ द माउंटेन्स नेपाल को कहा जाता है। लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ द नाइल इजिप्ट को कहा जाता है। और लैंड ऑफ लाइल्स कनाडा को कहा जाता है। और लैंड ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, और लैंड ऑफ फेरलाइट फील्ड अल जजीरा को कहा जाता है। और विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड? चाइना के पास सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है। और दूसरा है विच कंट्री इज नाउ द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? नॉर्वे को कहा जाता है। और पार्ट ऑफ द लैंड सराउंडिंग बाय द वाटर ऑन द थ्री साइड्स पेनिनसुला। ठीक है, और व्हाट इज द कॉल्ड middle part of earth mantle? or which point in the Mariana Trench is the deepest? Now point is earth ocean challenger deep, जो कि मरीना टच डीपेस्ट पॉइंट है ना, वो इसका नाम ये है। ठीक है, which place is the deepest place in the Indian Ocean? Sundown Trench. Satellite is a seaport of which country? is USA। मैंने ना आपको जो इम्पोर्टेंट सीपोर्ट थे मैंने साथ साथ आपको करवाए थे गाइस। उसका रेड सी रन बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट, एशिया और अफ्रीका। मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट टू द अटलांटिक ओशन ऑफ द व्हिच स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। और है दूसरा है कैरेबियन सी लिंक विद द पैसिफिक ओशन व्हिच कैनाल? पनामा कैनाल के साथ। स्विस कैनाल को दो और कंट्री कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी लेबनान को कहा जाता है। और द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री द टर्म ऑफ द लैंड एरिया कनाडा को कहा जाता है सेकंड लार्जेस्ट, क्योंकि सबसे बड़ा लार्जेस्ट वो आपका रशिया है, देन आपका कनाडा है। मुस्लिम कंट्री के हिसाब से आपका कजाकिस्तान है। और विच आइसलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी? सीक्ली। और विच रिवर डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑन द वर्ल्ड? इज गंगीज गंगाज गंगीज बर्मा डेल्टा ब्रह्मपुत्र। Thank you, dear. In which city was the world first underground train service was opened by the London में सबसे ज्यादा पहले ओपन की गई थी। Earlier name of the New York City was New Amsterdam। और दूसरा which whale is the largest whale in the world? is the Tasra whale। और which country now the sugar bowl of the world? Brazil। The term of sugar bowl is the word is invented to refer to the region of the world high sugar production। Until the 1960 Cuba is the largest sugar exporter in the world। और ब्राजील मतलब कि प्रोड्यूस करता है, और जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो आपका क्यूबा है। ये भी आपने ना याद कर लेना है। उसके अलावा which country is the top popular and paper producing country of the world? is चाइना के पास सबसे ज्यादा वो। और which is country is the top sugar producing in which country? ब्राजील। आपका सेम कुछ नहीं है तो आपका। और कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ इटली 1856 ट्यून नाम है उसका, जो इटली
या किंगडम ऑफ इटली के दौरान वो था आपका कैपिटल। ठीक है गाइस, तो आज का जो हमारा था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यूज थे। यहाँ पर कोई अगर आपको कोई सवाल है जो आपको समझ में ना आए तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। गाइस मेरे हीरो मेरे, क्या हाल चाल है आपका? और तैयारी वगैरह कैसी जा रही है? ईद आपकी कैसी गुजरी? और बता दें ताकि फिर क्लास को हम वाइंड अप कर दें। ब्रदर इसको काइंडली आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, जिस तरह आपने करके रिकॉर्ड किया जी या वीडियो बनाई है। ग्रुप में शेयर कर सकते हैं आप इसको, जिस तरह आपने ये स्लाइड बनाई हुई है। जी, आप मुझे ना नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है गाइस? सबको शेयर कर दे, और दूसरा अपनी कुछ जर्नी के बारे में तो बताएं। देखो, आपको फर्दर डिटेल में डिस्कस करनी है ना तो फिर आप ना मुझे नंबर पे कांटेक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है।